हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के जिन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह के प्रश्न विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति आधारित परीक्षाओं, इस तरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग वीडियो को देखते हैं, आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, WWF विश्व वन्य जीवन निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो WWF विश्व वन्य जीवन निधि है, इसका प्रतीक चिन्ह बताना है। ऑप्शन ए है श्वेत वाय, ऑप्शन बी है भालू, ऑप्शन सी है रोडोड्रेडन और ऑप्शन डी है लाल पांडा। तो विश्व वन्य जीवन निधि का जो प्रतीक चिन्ह है वह लाल पांडा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी अभ्रक। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अभ्रक। यह अभ्रक जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है कोरकू और ऑप्शन डी है अगरिया। इन चारों में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति जो है वह लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है। इसमें ए है फोहन, बी है बोरा, सी है मिस्ट्रल और डी है खमसेन। अब ये इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फोहन जो है क्या आल्प्स पर्वत से संबंधित है, बोरा क्या पोलैंड से है, मिस्ट्रल क्या राइन घाटी से है और खमसिन जो है वह मिस्र की घाटी से है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो आप लोग इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा? कौन इसमें एक जो है वह सुमेलित नहीं है, तो बताना है इस प्रश्न का सही ऑप्शन। इस प्रश्न के हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, ए को। फोहन जो है वह आल्प्स पर्वत से संबंधित है, बोरा जो है पोलैंड से संबंधित है, खमसिन जो है वह मिस्र से संबंधित है, लेकिन मिस्ट्रल जो है वह राइन घाटी से संबंधित नहीं है। यह फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है मिस्ट्रल। तो यह ऑप्शन जो होगा बी, यह सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, ऑप्शन बी है दिल्ली, झांसी, बंगलुरु, कन्याकुमारी को, ऑप्शन सी है श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को और ऑप्शन डी है पोरबंदर, बंगलुरु, कोलकाता और कानपुर को। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वह किन शहरों को जोड़ती है बताना है। भारत में है यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत भारत के जो चार बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इनको चारों को एक लंबे सड़क नेटवर्क के द्वारा जोड़ने की परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। तो वे शहर महानगर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। तो इसमें जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा यह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? मूर्तिकला का तीर्थ वह कौन सा स्थल कहलाता है, बताना है। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है ओरछा और ऑप्शन डी है मांडू। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि पर्यटन स्थल का जो है या इसमें कौन सा है जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी ओरछा और ऑप्शन डी है मांडू। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों की अनेक श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 जोगिनी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर आदि जो है ये प्रमुख हैं। खजुराहो जो है वह छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि पर्यटन स्थल और मूर्तिकला का तीर्थ स्थल जो कहलाता है वह खजुराहो कहलाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रदेश नहीं है? संघीय प्रदेश कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसमें संघीय प्रदेश कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है ढूंढ के। यानी जो संघीय प्रदेश नहीं है तो इन चारों ऑप्शन में से एक जो है वह संघीय प्रदेश नहीं है, बाकी 3 इसमें संघीय प्रदेश हैं। तो इसमें बताना है कि वह संघीय प्रदेश कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और ये जो 3 प्रदेश हैं वह संघीय प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सिक्किम, यह संघीय प्रदेश नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह डी हो जाएगा, सिक्किम। आज का 8वां प्रश्न क्या हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बंदरगाह दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। तो इसमें जो 4 बंदरगाह हैं वह किस देश में है? तो यहाँ सुमेलित जो नहीं है वह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रॉटरडम, क्या यह नीदरलैंड से संबंधित है? बी है इगारका, क्या यह चीन से संबंधित है? ऑप्शन सी है मांटेविडियो, क्या यह यूरुग्वे से संबंधित है? और ऑप्शन डी है जकार्ता, क्या यह इंडोनेशिया से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है कि जो बंदरगाह किस देश से सुमेलित नहीं है तो उसको बताना है। इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो रॉटरडम जो है वह नीदरलैंड में है और इगारका बंदरगाह जो है वह चीन में नहीं होके यह कहाँ पे है, रूस में स्थित है। कौन? इगारका बंदरगाह चीन में नहीं बल्कि यह कहाँ स्थित है, तो वह रूस में स्थित है। उसके बाद मांटेविडियो जो है उरुग्वे में है और जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह इगारका जो बंदरगाह है वह कहाँ पे है, तो वह रूस में है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है घ्रियन, ऑप्शन बी है डाउर, ऑप्शन बी सी है धोरोस और ऑप्शन डी है धाया। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा जो थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। तो थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरों टीलों को घ्रियन नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ए हो जाएगा। घ्रियन जो है वह थार क्षेत्र के बालू के स्थानांतरों टीलों को घ्रियन नाम से जाना जाता है। आज के 10वें प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल में
सम्मिलित शहर हैं, यानी गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण त्रिभुज के रूप में जो सम्मिलित शहर हैं तो वो कौन से हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन से हैं बताना है। ऑप्शन ए है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ऑप्शन बी है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर। ऑप्शन सी है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन कौन से शहर हैं, उन शहरों का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर जो है वह भारत के स्वर्ण त्रिभुज नामक शहरों के रूप में सम्मिलित है, यानी गोल्डन ट्रायंगल के रूप में सम्मिलित है। ये 3 शहर हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है दीर्घवृत्तीय धुरी 23.0 डिग्री पर। ऑप्शन बी है दीर्घवृत्तीय धुरी 23.1 डिग्री पर। ऑप्शन सी है दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर और दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर। ये तो पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है यानी ध्रुवीय धुरी कहा जाता है, यह कितने अंश पर झुकी होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा कौन सा? डी, क्योंकि दीर्घवृत्तीय धुरी जो है वह 23.5 डिग्री यानी 5 अंश पर यह पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है वह झुकी हुई है। कितनी डिग्री पर? तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में है? यह नेलांग घाटी जो है वह किस राज्य में बताना है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यह नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नेलांग घाटी है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आज का 13वां प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश का वह जिला बताना है, जनपद बताना है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है मथुरा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह डी होगा। मथुरा में मथुरा जनपद जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों की अपेक्षा मथुरा में बहुत कम वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का 14वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न है भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो भील जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो भील जनजाति जो है वह सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो भील जनजाति है वह भारत में सबसे अधिक राजस्थान राज्य में पाई जाती है। यानी किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में भील जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ए, यह सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी वह कहाँ पे है? तो इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है राजपीपला पहाड़ी, ऑप्शन बी है महादेव पहाड़ी, ऑप्शन सी है मैकल श्रेणी, ऑप्शन डी है गाविलगढ़ पहाड़ी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है वह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित, किस पहाड़ी पे है? तो इस ऑप्शन का इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन होगा वह बताना है। तो कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसके होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी जो है समुद्र तट के
1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी के बीच में स्थित होने के और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो महादेव की जो पहाड़ी है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा महादेव पहाड़ी। जो पंचमढ़ी है वह महादेव पहाड़ी पे स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है पार्वती और ऑप्शन डी है महानदी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तवा नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है इन चारों में से। तो सब लोग जानते हैं कि तवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से होता है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा में मिल जाती है। इसकी सहायता से जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है मालिनी, सप्तवा तथा देनवा नदियां हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि वह कहाँ से मिलती है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटक। भारत देश का वह राज्य जो अकेले क्या करता है कि 70% से अधिक कॉफ़ी पैदा करता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। सही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कर्नाटक राज्य है, कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य, यानी कि यह ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य जो है वह क्या है कि वह 70% से अधिक कॉफ़ी पैदा करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी है चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में यह है विकलांग विश्वविद्यालय, यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है, वो ऑप्शन कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वह चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ऑप्शन इसका जो डी है चित्रकूट, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत कितना है? यानी कि फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट जो है 2011 का स्टेट रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें वन कितने प्रतिशत में है? इसका ऑप्शन है 22%, ऑप्शन बी है 23.81%, ऑप्शन सी है 19.82%, ऑप्शन डी है 16.84%। तो स्टेट ऑफ रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 जो है, इसके अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार जो है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो वन है, वन का जो आवरण है, तो वह आवरण जो है 23.81% है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यह सही हो जाएगा, क्योंकि 23.81% ऑप्शन बी पे है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऑप्शन बी है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ऑप्शन सी है लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, और ऑप्शन डी है शिवालिक, महान हिमालय, लघु और हिमालय और लघु हिमालय। तो इस प्रश्न का आंसर देना है, बताना है कि पश्चिमी भाग में
हिमालय पर्वत की श्रेणियां जो हैं उसका दक्षिण से उत्तर की ओर इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है बताना है। तो पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है वह दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में उसका जो है वह शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है। तो महान हिमालय जो है इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं इस श्रृंखला में अवस्थित हैं। मध्य हिमालय में कश्मीर एवं काठमांडू इस श्रृंखला में अवस्थित है। मध्य हिमालय में कश्मीर एवं काठमांडू घाटियाँ स्थित हैं और शिवालिक श्रेणी में ये निम्न ऊंचाई के पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, क्योंकि शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय जो है यह किस श्रेणी में है? तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर इनका सही क्रम है। तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय ये इसका क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसका क्या है कि यह एक सही क्रम है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है इसका सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं वह मकर रेखा पर जब लंबवत चमकती हैं तो भारत में कौन सी घटना घटती है? तो इन चार ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है। और ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है। और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो भारत में कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें जो हैं वह क्या होती हैं कि मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होता है। तो इस स्थिति में भारत के उत्तर पश्चिम भाग तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ए होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। अगला प्रश्न है, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन सी है आरोग्य सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन डी है स्कूल त्यागने वाले छात्रों का नामांकन बढ़ाना। तो हरित राजमार्ग का लक्ष्य इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ये ऑप्शन सही जो है वह बताना है। तो हरित राजमार्ग का जो लक्ष्य है तो इस प्रश्न से ही दिखता है कि हरित राजमार्ग यानी राजमार्ग से संबंधित है और हरित तो हरियाली से संबंधित है। तो यह ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। आज के अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो है चार हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड्स, ऑप्शन बी है ईडन गार्डन्स, ऑप्शन सी है मेलबर्न क्रिकेट मैदान और ऑप्शन डी है ग्रीन पार्क। तो क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? इन चार ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड्स, ऑप्शन बी है ईडन गार्डन्स, ऑप्शन सी है मेलबर्न क्रिकेट मैदान और ऑप्शन डी है ग्रीन पार्क। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा तो वह कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान जो है वह ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी क्रिकेट का जो मक्का नाम से जाने जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान है वह कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। तो क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को, और ये कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी जनजातियां हैं, तो ये जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी है कालाहारी, ऑप्शन सी है विषुवतरेखीय वन और ऑप्शन डी है पंपास। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि विषुवतरेखीय जो वन होते हैं इनमें क्या होता है कि ये पिग्मी पाए जाते हैं, ये जो जनजाति हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा विषुवतरेखीय वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नेकचंद उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन इसका ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है शिमला। तो ये प्रसिद्ध नेकचंद उद्यान जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है कि जो नेकचंद उद्यान है वह जो है वह चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है NO2 और ऑप्शन डी है O2। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इस प्रश्न में जो CO2 है, CH4 है और NO2 है, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन O2 यानी ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज के 27वें नंबर का प्रश्न जो है वह है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन बी है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन सी है पृथ्वी और सूर्य के बीच आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है और ऑप्शन डी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वह क्या होता है, क्यों होता है, सब लोग जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या को होता है। कब होता है? तो अमावस्या को होता है जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पड़े, तो उस दौरान सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश के यानी किरण आने के अपेक्षा क्या होता है कि चंद्रमा का रोशनी आती है, तो इसलिए इसका सूर्य ग्रहण होता है और पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ओजोन परत के क्षय को रोकना, ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंधित है? तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत के क्षय को रोकता है, से इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है सिक्किम हिमालय, ऑप्शन सी है कुमायूं हिमालय और ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। तो जो ये जेलेपला दर्रा है यह कहाँ पे अवस्थित है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, यानी कि जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो वह सिक्किम हिमालय में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 30वां प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बताना है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इस चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा डी, यानी बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।